परमात्मा पुनर्जन्म परलोक भाग्य भगवान डाकन चुड़ैल भूत पलित पिशाच जिन जिन्नाथ गंडा तावे हस्तरेखा ज्योतिष वास्तु तंत्र मंत्र यंत्र ध्यान योग समाधि प्राणायाम के एक रहस्य से अवगत करवाते हैं। ईश्वर अल्लाह गाड यहोवा के रहस्य बताते हैं। साथ में रामायण गीता वेद पुराण उपनिषद कुरान बाइबिल इन सभी शास्त्रों का भी हम अध्ययन करवाते हैं। और सज्जनों, हमारे जो प्रवचन का उद्देश्य है, अक्सर लोग क्या समझते हैं कि भाई हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या कोई प्रसिद्धि प्राप्त करना या कोई पैसा प्राप्त करना, तो ये हमारा काम नहीं है। वो काम हम कर सकते थे, वो हमारे पास है, इतना नॉलेज है हमारे पास कि हम रामायण बाँच करके, गीता बाँच करके और भागवत बाँच करके करोड़ों रुपए कमा सकते थे, शोहरत भी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन वो मैंने रास्ता नहीं चुना। मेरा काम है समाज सुधार का काम। उस समाज सुधार का काम एक डॉक्टर की तरह होता है। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आप मरीज हो, तो आपके अनुकूल वो गोली नहीं देता है कि साहब मेरे को तो 1 किलो मिठाई लिख दो आप डॉक्टर साहब मेरे को 1 किलो मिठाई लिख दो, चॉकलेट लिख दो अच्छी अच्छी। उससे ठीक नहीं होगा। अगर समाज में बीमारियां हैं, हमारा दिमाग के अंदर बीमारियां हैं, तो उसके लिए कड़वी गोली खानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। गोली से काम नहीं चलेगा तो आपको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, इंजेक्शन बॉटल से भी काम नहीं चलेगा तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो जो हमारा जो काम है, मेरे नाम के आगे क्रांतिकारी लिखा रहता है। तो क्रांति का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हम एक क्रांति चाहते हैं, सुधार नहीं चाहते। सुधार में क्या होता है कि वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, नहीं, सब कुछ बदलने की जरूरत है। क्योंकि जिन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में मान रहे हैं, जिन सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक मूल्यों को हम मान रहे हैं, सदियों से मानते आए हैं, वो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं। जिस प्रकार पहली बार जो मोबाइल फोन बना था, तो लोगों ने सोचा भाई इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती दुनिया में, बात करा दे। लेकिन फिर वर्जन अलग आया, फिर कीपैड आया, कीपैड के बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई टच मोबाइल आया, टच में भी 50 प्रकार के फंक्शन आ गए। अब कोई आदमी ये जिद करे कि नहीं, जो पहली बार मोबाइल फोन बना था बस वही अंतिम सत्य है और मैं अब कोई परिवर्तन नहीं चाहता, तो बताइए वो मूर्ख है कि नहीं है जिस प्रकार जो वो टच मोबाइल चला था, या जो शुरुआत में जो मोबाइल चला था, या शुरुआत में जो कंप्यूटर चला था, उसको उसका रोना रोने से कोई फायदा नहीं। मूल मकसद है समाज का कल्याण, विश्व का कल्याण, मानव जाति का कल्याण, पूरे पर्यावरण का, पूरे विश्व का कल्याण। और वो तभी संभव है जब हम अपनी मान्यताओं को ईश्वर अल्लाह गाड यहोवा के द्वारा बनाई गई है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैंने मोबाइल का आविष्कार कर दिया और अब मैंने जो फंक्शन बना दिए वो मेरे को ईश्वर अल्लाह गाड यहोवा के वहां से टपक रहा था ज्ञान और मैंने ये बना दिया और अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कयामत तक, तो आप क्या कहोगे, मूर्ख आदमी। टेक्नोलॉजी में रोज परिवर्तन होते हैं। जब टेक्नोलॉजी में हम परिवर्तन कर रहे हैं, हमारे बाप दादा जो ईश्वर अल्लाह गाड यहोवा के दलाल थे, या उनको अपार श्रद्धा रखते थे, या उनसे उनको अटूट मतलब वो उनको अंतिम सत्य मानते थे। लेकिन जिस ईश्वर अल्लाह गाड यहोवा को हम मानते हैं, जिन शास्त्रों के हम दुहाई देते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, उनके पास ना मोबाइल फोन था, ना टीवी थी, ना अखबार था, ना रेडियो था, ना बिजली थी, ना पानी थी। पानी का मतलब जो साधन, जैसे आज हमारे घरों में ट्यूबवेल है या आरओ का हम पानी पी रहे हैं, उनके पास ढंग के लैंडबाद भी नहीं थे। तो आज हम जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मतलब तो भौतिक संसाधनों को हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दिमाग से हम पैदल हैं। दिमाग से हम वो 5000 साल पुराना, 1400 साल पुरानी वाली फिलोसफी लेकर के बैठे हुए। कोई पढ़ा लिखा आदमी वो अपने घर पे इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील मजिस्ट्रेट प्रोफेसर बन गया, काली हांडी टांग रहा है। काली हांडी क्यों टांगता? वो साहब वो मेरे मकान को नजर ना लग जाए, वो सबने टांगी तो मैं भी टांग लू मैंने इस पर एक दोहा लिखा है कि काली हांडी टांगते बंगला दे बनाए और पढ़े लिखे मूर्ख बने कौन इन्हें समझाए। तो विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए सज्जनों, कि हमारे देश में जो मानसिकता लोगों की है वो ऐसी है। मैंने लिंक दे दिया है, जिन लोगों को भी बधाई संदेश देना है और जुड़ करके अपनी बात रखना, तो जुड़ना बहुत आसान रहता है। 2 बार इसको लिंक